आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन देखो, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा INDIA। आई की वैल्यू होती है 9, एन की वैल्यू होती है 14, टी की वैल्यू होती है 4, आई की वैल्यू फिर से अगर हम बात करें 9 और ए की वैल्यू होती है 1। आप अगर ध्यान से देखिए 82 लिखा हुआ है, यानी अगर 9 का स्क्वायर कर दूं तो 81 का अगला 82, 14 का स्क्वायर कर दूं यानी अगर आप 14 का स्क्वायर करोगे तो 196, तो 197 लिखा हुआ है। एसएससी में इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, बस +1 करके नहीं आया था, मैंने +1 और कर दिया। ठीक है, डी 4 का स्क्वायर 16, 17, 9 फिर से 82 हो जाएगा क्योंकि 81 है, और 1 का स्क्वायर 1, +1 कर दोगे 2 हो जाएगा। तो आप देखो 82, 197, 17, 82, 2। विराट को भी चेक कर लो अगर करना है तो। वी आई थोड़ा सा शुरू करते हैं। वी की वैल्यू अगर लिखेंगे 22, 22 का 484 +1 485, ठीक लिखा हुआ है। आई की वैल्यू फिर से 82 ही हो जाएगी। आर की वैल्यू 18 है, 324 तो 325 हो जाएगा, एंड सो ऑन। हो गया डिकोड, सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आपका फेवरेट, इसका बताओ पी का कितना आएगा। पी मतलब 16, 16 का स्क्वायर 256, एक एक्स्ट्रा जोड़ दो 257, सब में है 257। अगला देखो के, के मतलब 11, 11 का स्क्वायर 121 तो 122 लिख दो। 122, 122 ये वाला हटा दो, 122 सी हटा अभी तक। एम की बात करते हैं 13, 13 का स्क्वायर 169 तो 170, तो ये भी हट गया। 170 इसमें भी है, 170 इसमें भी है। के का फिर से 122 हो जाएगा, 122 और 122 दो बराबर है, सेम सेम ऑप्शन लिख दिए। हाँ कोई बात नहीं, खैर। और बी की वैल्यू 4 तो यानी कि 5 लिख दो। तो आंसर बी या ए में से कोई भी मार्क कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम लिखा हुआ है ना। हाँ, ऑप्शन बनाने में गलती हो गई, कोई बात नहीं, समझ सकते हो, भावनाओं में बह गए। ठीक है, सवाल नंबर 2। तीन साइड है, ऑप्टिक्स एंगल ट्रायंगल दे रखा है। देखो आपने अगर इसको डिकोड किया तो कितने टाइम में डिकोड किया आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बिल्कुल सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना खुद से। कितनी देर में डिकोड हुआ, सॉल्व कर लिया, यस और नो, कितने सेकंड में। कितनी देर में डिकोड हुआ, यस और नो, कितने सेकंड्स में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। जो बच्चे बिल्कुल ही समझते हैं इन चीजों को, इन एफर्ट्स की अप्रिसिएशन करते हैं, वो लिखा करो ताकि आपको समझ में आए कि हम किस लेवल पे जा रहे हैं। तीन साइड है, ऑप्टिक्स एंगल ट्रायंगल है, तीन साइड दे रखी है 8, 7 और के। देखो कोई भी, अगर मैं बात करूं कोई भी ट्रायंगल बनता कैसे है, यानी अगर के की बात करेंगे तो एक इनइक्वालिटी लिखनी पड़ती है कि बाकी बचे भी साइड के सब्ट्रैक्शन से, यानी 8 - 7 से और 8 + 7 के बीच में वैल्यू हो सकती है के की। आपको दे रखा होगा इंटीजर्स, क्योंकि वरना तो इनफाइनाइट नंबर हो जाते हैं कि भैया सारे इंटीजर्स हैं, सारी साइड इंटीजर है। आपको पूछा है के की कितने मान संभव है, के की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, कितनी संख्या हो सकती है। तो के के बारे में सबसे पहली चीज तो आप ये बता सकते हो कि के 1 से लेके 15 के बीच में हो सकता है। सबसे पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है, वरना ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, वरना त्रिभुज ही नहीं बनेगा। ये इनइक्वालिटी है जिससे ट्रायंगल बनता है। उसके बाद आपको बोला गया कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है, देखो दो केस है। पहला, बच्चे इसमें एक ही केस करते हैं इसलिए गड़बड़ कर देते हैं। केस 1, मैंने मान लिया कि जो मेरे को निकालना है ना के, वो लार्जेस्ट साइड है, और अदरवाइज के लार्जेस्ट नहीं है, नॉन लार्जेस्ट। तो अगर नॉन लार्जेस्ट वाला केस देखेंगे तो उस केस में 8 लार्जेस्ट हो गया, देयरफॉर 8 है लार्जेस्ट। दो केस बनेंगे, एक केस बनाओगे तो आंसर सही नहीं आएगा आपका। तो केस 1 की बात अगर जब हमने देखी तो के लार्जेस्ट का मतलब है कि के स्क्वायर बड़ा होना चाहिए, ये भी इनइक्वालिटी है। ठीक है, अगर आपको ये बहुत डेप्थ में समझना है तो आप मेरी ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए, बहुत बहुत डेप्थ में सिखा रखा है, पूरा रबर कंसेप्ट से सिखा रखा है। खैर एनीवेज, के स्क्वायर की बात करें तो 8 स्क्वायर और 7 स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। यानी कि आपने बोल दिया कि 49, 64, 113, ये आएगा ना 113,
यानी के की वैल्यू रूट 113 से बड़ी होनी चाहिए। रूट 113 ही आएगा, 8 2 64 और 7 7 49, 100 और 113, बिल्कुल ठीक है। तो आपने बोल दिया कि अगर हम ध्यान से देखें यहां पर, होल्ड ऑन, 8 और 7 दे रखा है ना, के स्क्वायर बराबर ओके यस। तो आपने बोल दिया सीधा सीधा कि के की वैल्यू जो आएगी वो मेरी लगभग 10 पॉइंट समथिंग से बड़ी, 10 पॉइंट समथिंग से बड़ी, क्योंकि ये 11 से कम ही आएगा, 11 होता तो 121 हो जाता, तो 10 पॉइंट समथिंग से बड़ी। दूसरे केस में आपने बोला आपकी बारी 8 सबसे बड़ा हो गया, तो इनइक्वालिटी ऐसे लिख दो। तो जब आपने यहां पे 64 माइनस 49 और यहां पे के स्क्वायर लिख दिया, यानी इनके बीच में डिफरेंस 15, यानी रूट 15 ग्रेटर देन के, यानी कि आप बोलोगे यहां पे ये 3 पॉइंट समथिंग से ये वाली चीज, यानी के की वैल्यू अगर मैं बोलूं 3 पॉइंट समथिंग से छोटी। अब 3 है आपके पास, ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये थर्ड, 3 इनइक्वालिटी है। तो आप मेरे को बताओ कौन सी वैल्यू हो सकती है, के कौन से मान संभव है। पहला 1 से बड़ा होना चाहिए और 3 पॉइंट समथिंग से छोटा, तो पहली वैल्यू 2 ले लो, दूसरी वैल्यू 3 ले लो। उसके बाद आप 4 नहीं ले सकते, कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट आपको 10 पॉइंट समथिंग से बड़ी चाहिए, यानी 11 ले लो, 12 ले लो, 13 ले लो, 14 ले लो। आप ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैंने बोला मुझे सबसे पहले जो वैल्यू चाहिए 1 से बड़ी होनी चाहिए, 3 पॉइंट समथिंग से छोटी, तो आप 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। उसके बाद आप 4 नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है कि 3 पॉइंट समथिंग से छोटी अगर मुझे लेनी है तो आप 4 नहीं ले सकते, छोटी वैल्यू लेनी है। उसके बाद ये वाली इनइक्वालिटी पे आ जाओ कि 10 पॉइंट समथिंग से बड़ा, यानी 11 ले सकते हो, 12 ले सकते हो, 13 ले सकते हो, 14 ले सकते हो, लेकिन 15 नहीं ले सकते। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 1 2 3 1 2 3, यानी कि आपके पास 6 वैल्यू, आंसर इज 6। मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम बच्चों ने गलत कर दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। इनइक्वालिटी हम एक मिस कर देते हैं, केसेस नहीं बनाते, वो सबसे बड़ी गलती है मेरी। ठीक है, हमें केसेस बनाने, क्योंकि आपको फिक्स नहीं दे रखा कि के अननोन वैल्यू है कौन सी। अगर लार्जेस्ट है तो ये इनइक्वालिटी, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पता है, पहली चीज तो ये पता है कि अगर ये एबीसी ट्रायंगल तभी बनेगा, मान लो सी के बारे में लिखे तो मैं बोल सकता हूं कि तभी बनेगा जब इससे बड़ा और इससे छोटा होना चाहिए। और अगर मैं ऑब्ट्यूज की बात कर रहा हूं तो ऑब्ट्यूज के बारे में अगर मान लो ये एबीसी लिखा हुआ है तो सी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये ऑब्ट्यूज है। जब मैं आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में के, मैं बोल रहा हूं एक केस में मान लो ये है लार्जेस्ट के, और एक वाले में मान लो मैंने बोल दिया कि भैया मान लो 8 है लार्जेस्ट, हमें पता थोड़ी ना है, हमें पता थोड़ी ना है। अगर लिखा होता कि के इज द लार्जेस्ट तो मैं सिर्फ दो इनइक्वालिटी लिखता, एक ये वाली और एक ये वाली। समझ रहे हो पॉइंट, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, अगर मैं सच बोलूं तो काफी टाइम लगा इसको डिकोड करने में, कम से कम 2 मिनट लग गए, और मैं बताता हूं 2 मिनट में कैसे डिकोड हो गया। देखो जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि यहाँ पे 70 बना हुआ है, 336 बना हुआ है, 238 बना हुआ है। मेरे को एक चीज माथे में सन की कि ये 14 इंटू 5 लिखा हुआ है, ये वाला देखा मैंने तो ये भी 14 इंटू यहां पर लिखा हुआ था 17, और ये वाला जब मैंने देखा तो ये 14 इंटू 24 लिखा हुआ था, यानी कि मैंने इन तीनों का एचसीएफ निकाल दिया था। 70 से देख के थोड़ा सा लगा 14 इंटू 5, लेकिन टाइम लगा एकदम से नहीं। 14 इंटू 24, 14 इंटू 17, तो ये 5 आया कैसे। आपने बोला अगर 14 इंटू 11 माइनस 6 कर दोगे तो ये आपका 70 आ गया। अगर 14 इंटू 23 माइनस 6 कर दोगे तो आपका 238 आ गया। सिमिलरली अगर आंसर की बात करें तो ये जो 14 इंटू 24 लिखा हुआ है, तो 24 का मतलब है कि ये आंसर -6 है, तो आंसर -6 की वैल्यू 24, तो आंसर की वैल्यू, अगर आंसर -6 की वैल्यू 24 है तो आंसर 30 हो गया। देखो सच बोलना है आपको, शॉर्ट वीडियो का मेन पर्पस क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। दूसरी चीज, आप अपडेटेड क्वेश्चंस, चाहे वो किसी भी पेपर में आया हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस में आया हो, चाहे आपका एनटीपीसी में आया हो, चाहे आपका DSSS में आया हो, सीजीएल हम पढ़ाते सिर्फ सीजीएल है, लेकिन ध्यान रखते हैं बाकी चीजों का, ठीक है। तो इसलिए शॉर्ट वीडियो में कराता हूं, चाहे मैथ्स की बात हो या रीजनिंग की बात हो।
ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये तीनों क्वेश्चन, और कमेंट सेक्शन में बताना। और थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको ये एफर्ट्स बड़े पसंद आएंगे और आप कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।